नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से आ रही है। जिम ट्रेनर गोलीकांड में बड़ी गिरफ्तारी कर ली गई है। डॉक्टर राजीव और पत्नी खुशबू की गिरफ्तारी इस वक्त सामने है, जिसमें शूटर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शूटर को दी गई थी 3 लाख रुपए की सुपारी, जो सूत्र जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी इस गोलीकांड को अंजाम देने के लिए। पुलिस आज इस पूरे मामले पर खुलासा कर सकती है। जिम ट्रेनर गोलीकांड में बड़ी गिरफ्तारी इस वक्त सामने है, जिसमें डॉक्टर दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर राजीव और पत्नी खुशबू गिरफ्तार की जा चुकी हैं। शूटर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और डॉक्टर दंपत्ति समेत 5 लोग इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में। तो शूटर को 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। ये तीनों शूटर जो हैं, जिन्होंने इस गोलीकांड को अंजाम दिया था, वो अब पटना पुलिस की गिरफ्त में है। डॉक्टर दंपत्ति से कड़ी पूछताछ थाने में की गई थी और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर राजीव और पत्नी खुशबू की पूरी संलिप्तता की पुष्टि इस वक्त होती हुई, जिसमें इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी शूटर्स को गोलीकांड को अंजाम देने के लिए। तीनों शूटर भी पुलिस की गिरफ्त में है। और जिम ट्रेनर जिसने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया था, जिसने ये कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में उसको गोली मारने के पीछे डॉक्टर दंपत्ति शामिल हैं। उसके बाद इस पूरे मामले में जांच तेजी पकड़ती हुई डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी खुशबू को थाने में बुलाकर घंटों पूछताछ की गई और इसके बाद अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिम ट्रेनर हत्या, इस गोलीकांड में अब तक क्या कुछ हुआ है, इसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाते चलें। शनिवार का दिन जब सुबह जिम ट्रेनर को गोली मारी जाती है, जिम ट्रेनर को टारगेट किया गया। शनिवार की सुबह थी जब जिम ट्रेनर को गोली मारी गई। घायल ट्रेनर विक्रम का पीएमसीएच में इस वक्त इलाज चल रहा है। डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी खुशबू पर हमले का आरोप जिम ट्रेनर ने लगाया था। पुलिस ने डॉक्टर दंपत्ति से थाने में घंटों पूछताछ की। खुशबू और विक्रम के बीच 1100 से अधिक कॉल्स की बात सामने आई थी। डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ जिम ट्रेनर का एक वीडियो भी वायरल हुआ। डॉक्टर राजीव ने ट्रेनर पर हमला कराने से इनकार किया। रुपए उधार पर लेने का डॉक्टर ने विक्रम पर आरोप लगाया था। आज मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें डॉक्टर दंपत्ति और 3 शूटर्स पुलिस के गिरफ्त में इस वक्त। तो जिम ट्रेनर गोलीकांड में बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई और 5 लोग इस वक्त गिरफ्त में है। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधे रुख हम अपने सहयोगी संजय का करेंगे। संजय, जिम ट्रेनर गोलीकांड जिसे अंजाम तक पहुंचाने का दबाव पुलिस पर था कि आखिर इस पूरे घटना के पीछे की वजह क्या रही। जिम ट्रेनर का स्टेटमेंट सामने था। घंटों पूछताछ जिम दंपत्ति से, डॉक्टर दंपत्ति से की जाती है। अब गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए दरअसल पिछले दिनों ही हिरासत में लिया गया था डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह को। जिस तरीके से जिम ट्रेनर विक्रम राजपूत ने बयान दिया था गोली लगने के बाद पटना पुलिस के अधिकारियों के समक्ष कि ये जो उन्हें गोली मारी गई है, इस गोली कांड के पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इसमें डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने पिछले दिनों इन्हें धमकी भी दी थी। थ्रेटनिंग के बाद से इन्हें लग रहा था कि इनके खिलाफ कोई अनहोनी साजिश हो सकती है और आखिरकार इन्हें गोली मार दी गई। तो सबसे हैरानी की बात है कि पटना के एसएसपी हों, चाहे वो बात उपेंद्र शर्मा की कर लें या सिटी एसपी राहुल अम्बरीश की, सुबह से तकरीबन मैंने कई बार इन दोनों अधिकारियों को कॉल लगाया है और पटना एसएसपी से मैंने घटना की पुष्टि के लिए भी कॉल लगाया, लेकिन लगातार कॉल होने के बावजूद अभी उनका कॉल जो है वो बिजी बताया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक पटना पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी जो हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया है कि डॉक्टर और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो शूटर्स पकड़े गए हैं, जो शूटर्स के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है, मैं उन्हीं के हवाले से ये खबर बता रहा हूं। जो शूटर्स हैं उन्हें भी अरेस्ट किया गया है और उनसे जो पूछताछ हुई है, जो इंट्रोगेशन हुई है, उसके बाद इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हुआ है कि इस गोलीकांड के पीछे डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी खुशबू सिंह का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आ रहा है। और अब अगर गिरफ्तारी हो चुकी है, पटना पुलिस इसे लेकर बहुत जल्द हालांकि खुलासा भी कर सकती है। जो जानकारी मिल रही है, सोर्सेज जो हमारे जानकारी आप तक दे रहे हैं और आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। संजय, जरा ये बताइए
कि क्या वजह इसके पीछे खुलकर सामने आ रही है, किन वजहों से जिम ट्रेनर को टारगेट किया गया? पटना पुलिस पुख्ता साक्ष्य के साथ आने की दावा कर रही है कि पुख्ता साक्ष्य मिला है। और देखिए अभी भी कोई आंसर जो है एसएसपी के मोबाइल से नहीं आ रहा है। और कई कॉल, एक अदना सा चोर अगर पकड़ा जाए तो पटना पुलिस के अधिकारी पुष्टि करने में देर नहीं करते, लेकिन एक बड़े मामले में आप पटना के अधिकारियों से उम्मीद कर लीजिए तो उनकी चुप्पी हो जाती है, उनकी बोलती जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। और यही मीडिया के लिए परेशानी का सबब भी बनता है। जी, अगर आपने अरेस्ट किया, आपने कोई एक्शन लिया है तो आपको खुलकर बताना चाहिए इस पूरे मामले में। आपको जब जरूरत पड़ती हो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन अगर आप बड़े मामले में कार्रवाई करते हो तो आपको बताना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो रसूख है उसके दबाव में पटना पुलिस के अधिकारी दिखते हैं। जी विवा, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पटना पुलिस क्या रसूख के दबाव में आ जाती है। गिरफ्तारी के बावजूद भी लोग खबरों को लेकर पुष्टि नहीं की जाती है। इसे रोकने या फिर इसे बचाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए क्या? फिलहाल जो बड़ी जानकारी हमारे सोर्सेज के जरिए सामने आ रही है, डॉक्टर दंपत्ति गिरफ्त में लिए जा चुके हैं और 3 शूटर, इस पूरे घटना गोलीकांड में जो 5 लोगों की संलिप्तता थी वो अब पुलिस की गिरफ्त में। और पटना पुलिस इसे लेकर बहुत जल्द खुलासा कर सकती है, ये भी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते चले। इससे पहले जिम ट्रेनर का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो ये बता रहा है कि उसकी हत्या कराने की साजिश में डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी शामिल है। क्या उसने कहा था, जरा सुनिए। बस 2 लड़के खड़े होते वहां पे, दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग किया मेरे ऊपर और दोनों लड़के मारते ही भाग गए। 100% श्योर है डॉक्टर राजीव सिंह की वाइफ खुशबू सिंह है, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और आज से नहीं, साल भर से वो मुझे धमकी देते आ रही है। और बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है, माले नेता के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। शव के साथ चक्का जाम कर दिया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जाती हुई माले नेता के बेटे की हत्या के मामले में इस वक्त नाराज लोगों ने शव के साथ चक्का जाम किया हुआ है। शिवगंज मोड़ के पास ये प्रदर्शन होता हुआ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शिवगंज मोड़ की बुधवार की रात को माले नेता के बेटे की हत्या को अंजाम दिया गया था और अब शव को सड़क पर रखकर जाम किया गया है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। चक्का जाम करते हुए लोगों का प्रदर्शन इस वक्त आपके सामने तस्वीरों के जरिए। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर लगातार ये लोग अड़े हुए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त शराबबंदी पर सरकार के एक बड़े फैसले के जरिए सामने आ रही है। बिहार में शराब लदी गाड़ियों को 24 घंटे में सीमा पार करना होगा, यह अनिवार्यता कर दी गई है। निर्धारित चेक पोस्ट से गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी, यानी इसी निर्धारित चेक पोस्ट से आपको गुजरने की बाध्यता है। चेक पोस्ट पर अल्कोहल लदी गाड़ी में डिजिटल लॉक लगाए जाएंगे। ये तमाम प्रावधान इस वक्त किए गए हैं। बिहार की सीमा में प्रवेश करते ही डिजिटल लॉक जो है वो लग जाएगा। वहीं सीमा आप जैसे क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, चेक पोस्ट पर इस डिजिटल लॉक को खोल भी दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त शराबबंदी कानून में बदलाव के तौर पर, और इसमें यह प्रावधान किया गया है 24 घंटे के अंदर दूसरे राज्यों में अगर आपको जाना है शराब की खेप को लेकर तो क्रॉस करना होगा, डिजिटल लॉक लगाया जाएगा। और बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां मैरवा पुलिस ने 15 लाख मूल्य की विदेशी शराब को जब्त किया है। तस्कर शराब के कंटेनर, देखिए शराब का जो कंटेनर था उसमें तहखाना बनाया जाता है, तहखाना बनाकर शराब को यहां छिपाया गया था जिसे यूपी ले जा रहे थे ये लोग। सूचना मिलने के बाद मैरवा पुलिस ने बिहार और यूपी के बॉर्डर पर जांच की और शराब की बरामदगी की गई है। ये खुलासा इस वक्त सामने है, तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने 2 तस्करों को भी इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि शराब मंगवाने वाला शख्स कौन था जिसने इस शराब की खेप को मंगवाया था। और अब बात पंचायत चुनाव के पहले चरण के रण की, जिसके लिए कल वोट डाले जाएंगे।
तो बिहार में कल पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। पहले चरण के लिए ये कल वोट डाले जाएंगे। मतदाता जो है वो वोट डालते हुए नजर आएंगे। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में कल ये मतदान होना है और पहले चरण में आपको बताते चले 15,328 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने नामांकन कराया हुआ है। मतदान के लिए 2,119 केंद्र बनाए गए हैं। कल पहला चरण वोटिंग को लेकर 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होंगे। पहले चरण में 15,328 उम्मीदवारों ने नामांकन किया हुआ है। मतदान के लिए जो केंद्रों की संख्या है वो 2,119 है और 930 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए होने वाला जो प्रचार है वो कल शाम खत्म हो गया है और आज से तमाम जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के पास जा करके जनसंपर्क के जरिए अब व्यक्तिगत रूप से ये प्रचार कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो कल जो है वो पहले चरण का जो मतदान है वो कल होना है और 10 जिलों के लगभग 12 प्रखंड ऐसे हैं जहां पे पहले चरण का मतदान कल दिया जाएगा। और पहले चरण के मतदान के लिए अगर बात करें उम्मीदवारों की तो 15,328 उम्मीदवार जो हैं वो पहले चरण के लिए नामांकन किया है और यहाँ पे मतदान देने के लिए जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसके तरफ से 2,119 मतदान केंद्रों का गठन किया गया है और जहाँ पे ये मतदान होगा। आपको बता दूं कि यहाँ पे निर्वाचन आयोग ने तमाम जिला जो अधिकारी है और जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके एक सघन अभियान चलाने का भी हिदायत दिया है और कहा है कि वैसे सभी लोग जो गड़बड़ी फैलाने वाले हो सकते हैं, आरोपी थे, उसके विरुद्ध जो है वो तेजी से कार्रवाई की जाए। लगातार जो छापेमारी है, सघन छापेमारी की जाए और सुरक्षा की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जाए। आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग तमाम जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको लेकर के कई जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। पहली बार ऐसा होगा कि कल जब मतदान होगा तो वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है जहाँ पे एक एक जो मतदाता है उसकी पहचान की जाएगी। बायोमेट्रिक ढंग से थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, आंखों का जो है वो निशान लिया जाएगा ताकि कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो सके और सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज पूरे दिन जहां भी मतदान के लिए जरूरी सामग्रियां पहुंचानी है वो पहुंचाई जा रही है और कल सुबह से यहां पे मतदान शुरू होगा तो उसकी पूरी तैयारियां जो है वो चल रही है। सुरक्षा को लेकर के खासा ख्याल रखा गया है और तमाम कार्रवाइयां जो है मतदान पेटी हो, ईवीएम मशीनें हो, तमाम पहुंचाने का काम आज पूरे दिन किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए कल चूंकि पहला चरण है वोटिंग का और किस जिले में किन किन प्रखंडों में मतदान होने हैं ये भी हम आपको बताते चले। रोहतास के दावथ और संझौली प्रखंड में मतदान होगा। कैमूर के कुदरा प्रखंड में मतदान किया जाएगा। ये वो तमाम जिले हैं जहां जहां मतदान होना है। गया के बेलागंज और खीजर सराय में मतदान होंगे। कल लोग वोट कर पाएंगे इन लोगों में। नवादा जिले की बात करें तो नवादा जिले के गोविंदपुर में मतदान कल होगा। औरंगाबाद प्रखंड में मतदान ये होने वाला है। जहानाबाद के काको प्रखंड में मतदान होगा। यानी कि पहले चरण में जिन जगहों पर मतदान होने वाले हैं लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे ये वो तमाम जगह। अरवल के सोनभद्र, बंटी, सूर्यपुर में मतदान होगा। मुंगेर के तारापुर में मतदान होगा। तो देखिए गांव की सरकार चुनी जाएगी। किस तरीके से वहां पर जनप्रतिनिधियों को लेकर लोगों का रुझान रहता है। कल वोट के जरिए लोग ये चोट करने वाले हैं। जमुई के सिकंदरा में भी मतदान होगा और बांका के धोरैया प्रखंड की बात करें तो यहाँ पे पहले चरण में कल वोटिंग होने वाली है। तो इन तमाम जगहों के लोगों की तरफ से कल वोट के जरिए अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। पंचायत चुनाव के पहले चरण में जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड की 13 पंचायतों में कल मतदान होना है जिसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं वोटर भी वोट देने के लिए तैयार है। सिकंदरा प्रखंड के महादेव सिमरिया पंचायत के वोटरों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। पंचायत चुनाव के पहले चरण में जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में
मतदान होना है और कल मतदान होना है और मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। देख सकते हैं कि जो भी मतदान केंद्र है वहाँ पर सुव्यवस्थित कर दिया गया है। उनको कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक वोट होना है। सिकंदरा प्रखंड के 182 बूथ बनाए गए हैं मतदान केंद्र और 13 पंचायत है सिकंदरा प्रखंड में। कुल 13 पंचायत के विभिन्न पदों के लिए 182 बूथ बनाए गए हैं। और जहाँ तक अगर बात करें वोटर का, तो जो भी वोटर है सिकंदरा प्रखंड के वो तैयार है। महादेव सिमरिया का एक ये बूथ है और महादेव सिमरिया पंचायत के एक बूथ पर यहाँ पर लोग हैं जो महादेव सिमरिया पंचायत के वोटर हैं और यहाँ पर ये लोग तैयार हैं। किस तरह से तैयारी है इनकी वोट देने को लेकर, किस तरह की तैयारी है आपको वोट देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो सुरक्षा से चाहते हैं कि वोट हो जाए। हम लोग वोट देने के लिए सभी के एग्री हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं है। वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए। क्या समझते हैं आप? वोट देना चाहिए। वोट कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम लोग का काम का विकास चाहिए। विकास में हम लोग का कोई फायदा 40 साल से नहीं मिला हुआ है। अच्छा, इसलिए विकास की भी जरूरत है। जी सर। आप लोग ये अच्छा वोट देना है तो वोट देना का अधिकार सबको है, तो आपको क्या लग रहा है कि सबको घर से बाहर निकल के वोट देना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? सबको घर से निकाल के बाद वोट देना है। आप लोग वोट देने के लिए तैयार हैं? जी, आप लोग तैयार हैं? सभी को देने के लिए तैयार है। सभी को देने के लिए तैयार है। वोट देने के लिए तैयारी होगी? तैयार है। जैसा कि इनका कहना है कि वोट देने के लिए लोग तैयार हैं और सारे लोग यहाँ के जो वोटर हैं वो तैयार हैं। और अगर बात करेंगे तो वोट देना कितना जरूरी है बताइए? बहुत जरूरी है सर। क्यों? इसलिए कि इससे हमें लाभ मिलेंगे और सही लोग को चुन सकेंगे और हम घर बगैर बैठे रह जाएंगे तो सही लोग को नहीं चुन सकेंगे, इसलिए महा जरूरी ही है। जैसा कि यहाँ के वोटर है जो महादेव सिमरिया पंचायत के हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है कि वोट देना जरूरी है, क्योंकि अगर वोट देंगे तब विकास होगा और सही लोगों का चुनाव होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो जिन जिन जिलों में कल पहले चरण में वोटिंग होनी है, जमुई के अलावा नवादा जिला भी है जहां पर पंचायत चुनाव में पहले चरण में वोटिंग होगी और मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोविंदपुर प्रखंड के कुल 9 प्रखंडों में कल वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 129 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देखिए संवाददाता अनिल विशाल की ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में कल जिले के गोविंदपुर प्रखंड में चुनाव होना है। कुल 9 पंचायत वाले इस प्रखंड में कल 129 बूथों पर वोट डाले जाएंगे और इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। आज सुबह से ही जितने भी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी है अपने अपने बूथों पर योगदान दे चुके हैं और क्लस्टर सेंटर से जो सामग्रियाँ वितरित हुई थे वो सभी बूथों पर पहुँच गए हैं। चूँकि इलाका झारखंड से सटा हुआ है तो वहाँ के जिलाधिकारी और एसपी से नवादा के डीएम और एसपी संपर्क में हैं और पूरे एरिया पे भी निगरानी रखी जा रही है। पहली बार चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए इस बार बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बोगस वोट को रोका जाए। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन डाटा भी ज़िले में तैयार कर लिए गए हैं। वैक्सीनेशन को भी लेकर भी इस बार विशेष तैयारियां की गई है। जो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लिए हैं उसके लिए हर बूथों पर वैक्सीन की सुविधा की गई है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपने कर्मियों को वहां पे लगा दिया है। तो कल जो जितने भी उम्मीदवार हैं 9 पंचायत के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला कल हो जाएगा और उसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन से लोगों ने अपील की है कि इस भयमुक्त माहौल में आकर चुनाव का हिस्सा बने। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और चलिए अब आपको एक ऐसे सरकारी स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी वाह वाह कह उठेंगे और शिक्षकों को शाबाशी देंगे। पटना के नौबतपुर राजकीय त्रिभुवन उच्च विद्यालय बाकी सरकारी स्कूलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ ना तो व्यवस्था की कमी है और ना ही संसाधनों और शिक्षकों की ही कोई कमी। ऐसे में यहाँ अच्छी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेल की अलग से पाठशाला लगाई जाती है। पीएम मोदी के खेलो इंडिया अभियान धरातल पर यहां रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की यह खास रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों का नाम सुनकर अक्सर ऐसा लगता है कि व्यवस्था की कमी होगी, संसाधन नहीं होगा और अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन राजधानी पटना के त्रिभुवन हाई स्कूल नौबतपुर की तस्वीर देखकर आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे और कहीं न कहीं आप शिक्षकों को भी आप सलाम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी पढ़ाई के साथ साथ जो सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से खेलो इंडिया, उसकी यहाँ पर साक्षात आपको बानगी नजर आ जाएगी। और चाहे वो हॉकी का खेल हो, खो खो हो, फुटबॉल या कबड्डी,
तमाम ऐसे खेल को प्रशिक्षण दे रहे हैं शिक्षक जो स्पोर्ट टीचर हैं। बाकी जो शिक्षक हैं वो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हुए, क्लैपिंग करते हुए नजर आते हैं। तो ये देखिए, अभी आप यहाँ पर ट्रेनिंग पाठ्यक्रम जो है उसको दिखाया जा रहा है। जो बच्चे हैं, स्कूली छात्राएं हों या फिर जो छात्र हैं, दोनों एक साथ यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, यानी को एजुकेशन की भी एक मानगी है और वेल ड्रेस्ड हैं। तो निश्चित रूप से जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमारा मकसद भी यही है कि सरकारी स्कूलों के प्रति जो सोच है, उस सोच को आज कहीं ना कहीं स्कूल जो है धरातल पर उतारते हुए नजर आ रहा है। जरा स्कूल के शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, ये व्यवस्था जो देखकर लग रहा है कि बाकी स्कूलों से अलग है? निश्चित रूप से हम अपने स्कूल के लिए, हमारे सारे शिक्षक, प्राचार्य, हम सभी मिलकर के मेहनत करते हैं, तो गर्व होता है और ये लगता है कि हम बेहतर और दूसरे स्कूल से बेहतर कर रहे हैं। ये हमको ऐसा फील होता है। जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है बल्कि पूरे बिहार के लिए है। जरा छात्रा है, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या चीज की ट्रेनिंग आप लोग ले रही है? ये खो खो प्ले। खो खो, अच्छा। और क्या सब यहाँ पर खेल? यहाँ कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, ये सब खेल, फुटबॉल, ये सब बैडमिंटन, ये सब खेल का हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। जब दाखिला लिए थे सरकारी स्कूल में तो लगा था कि अच्छी पढ़ाई के साथ साथ खेल के संसाधन होंगे, साधन होंगे, शिक्षक होंगे? नहीं, लगा तो ऐसा नहीं था, बट यहाँ आने के बाद ये सब हमने देखा, उसके बाद बहुत ज्यादा ही खुशी हुआ ये सब देख के। मैं भी एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आई थी, मैंने सोचा नहीं था कि इस स्कूल में इतने सारे साधन होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने ये सब देखा तो मुझे बहुत ज्यादा। तन्वी कुमारी। चलिए एक जरा सवाल भी ले लेते हैं। क्या आप लोग यहाँ पर अच्छी पढ़ाई करते हैं? हम चाहेंगे एक बार हाथ उठाकर बताइए, अच्छी पढ़ाई होती है? व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप लोग? खेल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है? इतना क्रेज है इस पूरे इलाके में त्रिभुवन हाई स्कूल का, और हम चाहते हैं कि इसके गौरव को बनाए रखें, मेंटेन करें और हमारा बच्चा साथ दे। कोई गिला शिकवा, शिकायत सरकार से आपको? सरकार टाइम टू टाइम हमें गाइड करते हैं और उसका परिणाम है कि यहाँ इस तरह का व्यवस्था है। मतलब कोई शिकायत आपको नहीं? जी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? तरुलता कुमारी। पहले स्कूल की एचएम मिली हैं जिनके पास कोई शिकायत नहीं है, कोई फहरिस्त लंबी नहीं है, क्योंकि स्कूलों में व्यवस्था फिलहाल मुकम्मल बताया जा रहा है। और यही वजह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सपना देखते हैं कि हम अच्छे स्कूल में नामांकन कराएं। शायद प्राइवेट स्कूल इसीलिए नंबर 1 कहलाता है, लेकिन ये सरकारी स्कूल है जहां बच्चे नामांकन के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई के साथ साथ खेल के भी संसाधन, साधन और अच्छे ग्राउंड उपलब्ध है। न्यूज़ 18 भी शिक्षकों के हौसले को सलाम कर रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, नौबतपुर, पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज